हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और ये है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल, जिसमें हम समझ रहे हैं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। ऑलरेडी हम दोस्तों 24 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हम मार्केटिंग के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। पहले हमारी वीडियोस थी मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को जाना, फिर B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर B2B बिजनेस टू बिजनेस, और फिर कंज्यूमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जाना, जिसमें हमने बात की थी डिफरेंशिएशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, सेगमेंटेशन, इन सब के बारे में। अब दोस्तों अगली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ब्रांड्स। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं, इसके क्या अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं, और एक मार्केटिंग का पर्सन इसमें क्या करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, पढ़िए इसको। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड। ऐसा कुछ जो कंज्यूमर या बिजनेस एक्वायर कर सके, यूज कर सके, कंज्यूम कर सके, किस लिए? अपनी वांट और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। वांट या नीड क्या होती हैं? हमारी वीडियो नंबर 3 में हमने वांट, नीड, डिमांड के बारे में डिटेल में जाना है। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, जिनको कंज्यूम करने से, यूज़ करने से ये सब चीज़ें सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम समझते हैं प्रोडक्ट के बाद सर्विस क्या होती है और फ़र्क क्या होता है। तो सर्विस क्या है? एक्टिविटी या बेनिफिट है ऑफर्ड फॉर सेल दैट इज असेंशियली इंटेंजिबल। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, जो सर्विस को अलग बनाती है, वो होती है उसकी इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब उसको आप वो देख नहीं सकते, हाथ में नहीं ले सकते, इस तरीके से फिजिकल नहीं है वो प्रोडक्ट। जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ये टेंजिबल होते हैं। अब सर्विस क्या है बेसिकली? जैसे कि बैंकिंग सर्विस है, एयरलाइन सर्विस है। और दूसरा फीचर क्या होता है? डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। तो सर्विस में कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती। अब आप बैंक में गए, आपने अपना काम करवाया, उसके बाद वो सर्विस फिनिश हो गई, आप उस बैंक के ओनर नहीं बन गए। ऐसे ही आपने फ्लाइट की सर्विस ली है, ट्रैवल सर्विस, तो आपने बॉम्बे टू कैलकाटा मान लीजिए ट्रैवल किया, तो 2.5-3 आवर्स की फ़्लाइट आपने ली, उसके बाद आपकी वो सर्विस फिनिश हो गई, आप उस एयरलाइन के मालिक नहीं बन गए। ये फ़र्क होता है हमारा प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में, समझे आप। अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस के अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेसिकली इन 3 लेवल्स पे प्रोवाइड होती है। सबसे पहले आता है कोर बेनिफिट, फिर आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, और फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं और इनको हम समझ लेते हैं। तो कोर बेनिफिट बेसिकली क्या होता है कि वो मेन बेनिफिट जिसके लिए आप उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को ले रहे हैं। अब आप ट्रैवल सर्विस किस लिए ले रहे हैं? हो सकता है कि आपको जो है कहीं जाना हो, मेन इस वजह से जा रहे हैं। आप कुछ इक्विपमेंट किस लिए ले रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं, या घर के यूज़ के लिए ले रहे हैं। तो जो कोर बेनिफिट आप सॉर्ट कर रहे हैं ना उससे, उसको हम बोलते हैं कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट के बाद अपना नेक्स्ट आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब हमारा वास्तविक प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है। वास्तविक प्रोडक्ट किन चीज़ों से बनता है? वो बनता है उसके फीचर्स क्या हैं। क्या आपने फ़ोन लिया तो क्या उसमें फ़ीचर्स हैं, कितना रैम है, क्या स्टोरेज है, कैसी उसमें मेमोरी है, डिज़ाइन कैसा है उसका, किस तरीके से, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, पैकेजिंग कैसी है, ओवरऑल क्वालिटी कैसी है उसकी, क्या ब्रांड नेम है, और आप किस ब्रांड को देख के उसको ले रहे हैं। ये पांचों चीज़ें मिलके बनाती हैं आपके एक्चुअल प्रोडक्ट को। और एक्चुअल प्रोडक्ट के बाद अगली चीज़ आती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बेसिकली होता है कि उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, सपोर्टिंग चीज़ें। अब वो हो सकती है उसकी आफ्टर सेल सर्विस, वो हो सकती है उसकी वारंटी, वो हो सकती है उसकी इंस्टॉलेशन, या उसकी डिलीवरी एंड क्रेडिट। तो जब भी कोई पर्सन कोई चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करता है, तो वो इसी सीक्वेंस में जाता है। सबसे पहले वो कोर बेनिफिट को समझता है, फिर वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट उसे क्या लेना है, और लास्ट में वो बात करता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की, ऑगमेंटेड चीज़ों की। ये तीनों चीज़ें मिलके आपके प्रोडक्ट सर्विस के पैकेज को बनाती हैं। पैकेज इसमें राइट टर्म होगा यूज़ करने के लिए। अब हमने लेवल समझे दोस्तों प्रोडक्ट एंड सर्विस की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस जो हैं वो 2 पार्ट्स में दोस्तों क्लासीफाई हो सकती हैं। एक होता है हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स में बात कर चुके हैं, अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि नाम ही समझ में आ रहा है, वो बना है कंजम्पशन के लिए, कस्टमर की कंजम्पशन के लिए। इसमें कोई भी ऐसा घरेलू चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप
पर्सन या उसकी फैमिली की खुद की कंजम्पशन के लिए बना है। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेसिकली यूज होना होता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में, वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं और इनके सब टाइप्स को समझते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस के लिए, डे टू डे चीज़ के लिए जो बना है, सहूलियत के लिए, डिटर्जेंट, टॉफ़ी, कैंडीज हो गए, मैगजीन्स हो गई। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जहाँ पे कंज्यूमर की और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। डेली वो नहीं खरीदता, कुछ टाइम पे उनको खरीदता है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गए, अप्लाइंसेज हो गए। नेक्स्ट उसके बाद फर्दर लेवल आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का, किसी स्पेशल पर्पज़ या ब्रांड से एसोसिएटेड है, कार, डिज़ाइनर क्लोथ्स, मेडिकल या लीगल की सर्विस हो गई। और लास्ट में अनसॉट प्रोडक्ट्स, जिसको कोई लेना नहीं चाहता बट फिर भी लेता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या फिर प्री प्लान्ड फ्यूनरल सर्विस। अब इन चारों के बारे में ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, अब हम अलग अलग पैरामीटर्स में इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इन चारों प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया है और यहाँ पे हमने पैरामीटर लिया है, मार्केटिंग कंसिडरेशन ली है, जिस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी कंसिडरेशन है, जिसके बेसिस पे इनको हम कैटेगराइज करते हैं, वो होती है कस्टमर बाइंग बिहेवियर। मतलब इसको खरीदने में कस्टमर का जो बिहेवियर है बाइंग का, वो किस तरीके का है। तो कन्वीनियंस तो आपका फ्रीक्वेंट परचेज है, बार बार खरीदने वाला है, तो कोई उसमें ज़्यादा एफर्ट बंदा नहीं लगाएगा। तो एफर्ट जो होता है कैसा होता है, लिटिल एफर्ट होता है, और इन्वॉल्वमेंट भी इसीलिए कम होती है। अब सोचिए ना, आप टूथपेस्ट लेने में, मैगजीन लेने में आप कितना क्या इन्वॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए कन्वीनियंस में होता है आपका लिटिल एफर्ट और लो इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग वाले में फ्रीक्वेंट परचेज जो होता है वो कम हो जाता है, लेस फ्रीक्वेंट होता है, और एफर्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें पर्सन क्या करता है, कंपेयर करेगा अलग अलग ब्रांड्स को, प्राइस के टर्म्स में, क्वालिटी के टर्म्स में, स्टाइल के टर्म्स में, और फिर उसको चूज़ करेगा। नेक्स्ट बात आती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की। इसमें तो जो ब्रांड लॉयल्टी होती है, प्रेफरेंस होती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और परचेज एफर्ट भी स्पेशल होता है। पर्सन बाकी लोगों से पूछेगा, कंपेयर करेगा, महीनों भी इस एक्सरसाइज में लगा देगा। अनसॉर्ट के केस में अवेयरनेस कम होती है, नॉलेज इंटरेस्ट कम होता है, तो इसमें बेचने वाले को उसको ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, जो कि है प्राइस। तो कन्वीनियंस वाले में रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो प्राइस हमारा जो होता है वो लो प्राइस होता है, कम प्राइस पे चीज़ें होती हैं। कंपेयर टू ये कैटेगरी शॉपिंग में हमारा प्राइस जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, हायर प्राइस हम लोग बोलते हैं। स्पेशलिटी में प्राइस और ज़्यादा हाई हो जाता है, सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए हर कोई ना इसको अफोर्ड कर सकता है और ना इसको उतना रेगुलरली परचेज करता है। और अनसॉर्ट में डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का प्रोडक्ट सर्विस है वो वेरी करता है। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कन्वीनियंस वाले में तो वाइड स्प्रेड होती है और कन्वीनियंट लोकेशन पे। अब देखिए ना, आप नमक, मसाले, मिर्च लेने या मैगजीन लेने कोई दूर थोड़ी ना ट्रैवल करने जाते हैं, हर 100-200 मीटर पे आपको स्टोर मिल जाएगा, आपको चीज़ मिल जाएगी। शॉपिंग के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सेलेक्टिव होती है और कम आउटलेट्स होते हैं, बट फिर भी होते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड के 3 या 4 आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल शॉप्स आपकी सिटी में मिल जाएंगी। बट स्पेशलिटी पे जब हम मूव करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है आपकी एक्सक्लूसिव, और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे शहर में सिर्फ 1 या 2 आउटलेट हैं। अनसॉर्ट के केस में ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। प्रमोशन, कन्वीनियंस में हमें चाहिए मास प्रमोशन, मास लेवल पे उसे प्रमोट करना है। शॉपिंग में एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग आपको करनी पड़ती है शॉपिंग के केस में, और स्पेशलिटी में तो मोर केयरफुल टारगेटेड प्रमोशन करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर जो आपका टारगेट सेगमेंट है, जो आपका टारगेट ग्रुप है, टीजी है, उस तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और अनसॉर्ट में आपको सबसे ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी और पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। एग्रेसिव किस लिए? क्योंकि कोई उसको खरीदना नहीं चाहता, तो आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि भाई आपकी लाइफ का ही इंश्योरेंस हम कर रहे हैं, आप इस वजह से इसको लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने बात कर लिए, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कन्वीनियंस के केस में टूथपेस्ट, मैगजीन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। शॉपिंग के केस में टेलीविज़न, फर्नीचर, क्लोथिंग। स्पेशलिटी के केस में लग्जरी गुड, जैसे कि रोलेक्स की घड़ी हो गई, डिज़ाइनर या ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए। और अनसॉर्ट के केस में लाइफ इंश्योरेंस और प्री प्लान्ड फ्यूनरल सर्विस। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल 4 प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आते हैं आपके कंज्यूमर के केस में। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे कौन से होते हैं? जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होने होते हैं, और इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मटेरियल एंड पार्ट। मटेरियल एंड पार्ट मतलब वो बेसिक मटेरियल या बेसिक पार्ट्स जो उस प्लांट में यूज़ हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है और आपके मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स भी आ जाते हैं।
आपके कोई फैक्ट्री जिसमें असेंबलिंग होती है तो जो पार्ट्स आप असेंबल कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर आप मशीनें लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल इस कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी होती है कैपिटल आइटम्स की, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे ये रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स हैं, इनको बना के यूज़ करके जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, उसको बनाने में जो मशीनरी लग रही है, जो इक्विपमेंट लग रही है, जो इंस्टॉलेशन लग रही है, वो सब कुछ आता है। तो आपकी ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन, ये सब जो मशीनरी हो जाएंगी, सेटअप हो जाएगा, वो आता है कैपिटल आइटम में। और थर्ड होता है हमारा सप्लाईज एंड सर्विसेज। अब उन मशीन्स को रन करने के लिए आपको लुब्रिकेंट एंड ऑयल लगेगा, अगर आपको कुछ बर्निंग प्रोसेस है तो कोल वगैरह लगेगा, या कुछ टाइम के बाद जैसे प्लांट को मेंटेन करने के लिए आपको उस पर पेंटिंग करनी पड़ेगी, तो ये आता है हमारा सप्लाईज एंड सर्विसेज में। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के। तो दोस्तों, होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होती हैं और उनके अलग अलग टाइप्स। अगली वीडियो में, इसी चैप्टर की जो अगली वीडियो आएगी, उसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन की, कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के केस में एक मार्केटिंग पर्सन डिसीजन कैसे लेता है। आपका हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें फीडबैक में बताइए दोस्तों। हमारी मेल आईडी है midu.study@gmail.com। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।